वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक बहुत ही अजीब और गरीब डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। नेटो के जो चीफ हैं मार्क रट। नेटो एक वेस्टर्न अलायंस है जो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मुल्क जैसे कि अमेरिका और कनाडा और कुछ 27 मुल्क है यूरोप के, ये सब मिलके सोवियत यूनियन के ज़माने में कोल्ड वॉर में एक अलायंस बनाए थे 1949 में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके जो सदर है उन्होंने इंडिया को धमकी दी कि अगर वो रशिया के साथ ट्रेड करना बंद नहीं करते, यानी रशिया का जो इंडिया तेल खरीद रहा है, पिछले साल कुछ 60-65 बिलियन डॉलर का इंडिया ने तेल खरीदा था, फिर चाइना भी कुछ 250 बिलियन डॉलर का। तो दोनों मिलकर चाइना और इंडिया मिलकर रशिया से तकरीबन 300 बिलियन डॉलर का तेल खरीद रहे हैं, जिसके वजह से रशिया की इकोनॉमी चल रही है और वो अपनी जंग बरकरार रखा है। तो यूरोपियंस तो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सपोर्ट करना भी छोड़ दिया था यूक्रेन को, लेकिन फिर वो दबाव में आ गए हैं, बेसिकली यूरोपियन प्रेशर के अंडर आ गए हैं और उन्होंने एक यू टर्न कर दिया और वो कह रहे हैं कि वो इंडिया, चाइना पर और ब्राजील पर जो बेसिकली रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इस टारगेटिंग ब्रिक्स, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो लोग रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर 100% सेकेंडरी टैरिफ्स लगा देंगे। आपको याद होगा यही धमकी थी जिसके वजह से इंडिया 2017-18 के बाद से ईरान का तेल लेना रोक दिया था, क्योंकि अमेरिका ने जब भी धमकी दी थी कि वो सेकेंडरी टैरिफ्स, वही डोनाल्ड ट्रंप थे जब प्रेसिडेंट के जो भी ईरान से तेल खरीदेगा उन पे सेकेंडरी टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे। तो बेसिकली सेकेंडरी टैरिफ्स उन मुल्कों पे लगते हैं जो अमेरिका के डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका के बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड वगैरह करते हैं। तो सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी, 100% टैरिफ्स की बात वो कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि बेसिकली ये ट्रेड ख़त्म हो जाए ताकि फिर रशियन इकोनॉमी पे प्रेशर पड़े और रशिया फिर यूक्रेन के साथ जंग। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि ये 50 दिनों के बाद से ये टैरिफ शायद लगेंगे, यानी उन्होंने पुतिन को 50 दिन दे दिए हैं कि भाई आप यूक्रेन पे जंग करते रहें, लेकिन अगर 50 दिन के बाद आप अभी भी जंग कर रहे हैं और सीज फायर नहीं हुआ तो मैं आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स पे सेकेंडरी टैरिफ लगा दूंगा और मैं जो है सो आपके ऊपर भी मजीद सैंक्शंस जो यूरोप पुश कर रहा है वो लगा दूंगा। खुद यूरोप में अभी यूनानिमिटी नहीं है कि वो रशिया पे क्या सैंक्शंस दें, लेकिन ट्रंप ने अपनी जो उनकी जो सपोर्टर्स हैं आजकल, मागा, मैंने अभी एक शो किया है कि वो बहुत चिढ़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप से, खासतौर से जो एप्स्टीन की फाइल्स, यहाँ पर एक बेसिकली एक शख्स था जो सडनली बिलियनर बन गया और उस पर इल्ज़ामात लगे कि वो चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग कर रहा था, अमेरिकन पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल कर रहा था, और अब मागा वाले कह रहे हैं कि वो इसराइल का एजेंट था और इसराइल के लिए अमेरिका के जो सदर हैं, लीडर्स हैं, उनको छोटे बच्चों के साथ सेक्स करवा के फिर उनको ब्लैकमेल कर रहा था। तो उसकी जो फाइल्स है और उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आम पब्लिक में करने के लिए जो डिमांड कर रही है मागा, वो इससे चिढ़े हुए हैं और वो इस बात से भी चिढ़े हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि वो कोई ऐसी लंबी जंगों में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अब वो अपनी यूक्रेन की पॉलिसी पे वो यू टर्न ले लिए हैं। इट इज लुकिंग एज इफ कि अब वो वही पॉलिसी होगी इनकी जो जो बाइडन की थी। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्विस्ट दे दिया, उन्होंने कहा कि मैं हथियार दूंगा नहीं यूक्रेन को, मैं हथियार नेटो के मुल्कों को बेच दूंगा और फिर नेटो जो है सो ये हथियार यूक्रेन को दे देगी। तो जब उसके सपोर्टर्स पूछ रहे हैं कि फिर आप यूक्रेन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि भाई मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ हथियार बेच रहा हूँ। बट उसमें देयर इज ए फ्लॉ, क्योंकि नेटो का सबसे बड़ा स्पॉन्सर खुद अमेरिका है, तो वो नेटो को तो पैसे देता ही है, फिर उसी पैसों में से वापस हथियार लिए जाएंगे। तो एक किस्म से डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसीज पे रिवर्स होते जा रहे हैं मजबूरन, उन पे जो दबाव पड़ रहे हैं उसको पुश नहीं कर सक रहे हैं। लेकिन इसमें कहते हैं ना कि अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसमें इंडिया के ऊपर वो
गैर ज़रूरी, मतलब इंडिया एक इतना अहम पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यूएस का क्वाड का मेंबर है। चाइना को बैलेंस करने के लिए इतने सालों से अमेरिका कह रहा है कि इंडिया के साथ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडिया का काफ़ी कॉन्फिडेंस कम हो गया है अमेरिका में, तो वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप ऐसे अनशन बकवास कर रहे हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि इंडिया का अमेरिका के तरफ से और कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो ये छोटी सी, मतलब ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक अलायंस है जिसके साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है। अभी इंडिया ने बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, और फिर यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया फ्री ट्रेड और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अभी नेगोशिएशंस चल रहा है। इंडिया, फ्रांस जो नेटो का आप कह सकते कि सेकंड या थर्ड मोस्ट पावरफुल मुल्क है, उसको तो अपना ही यार समझता है। इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार खरीदता है, रफाले जेट्स वगैरह सब फ्रांस से ही आते हैं। तो फ्रांस इंडिया का इतना अहम पार्टनर है। यूके के साथ पार्टनरशिप और फॉर्मलाइज हो गई है, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये सारे के सारे नेटो के इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, और अब नेटो इंडिया को कहता है कि आप रशिया से ट्रेड करना रोक दें, वरना। तो ये इंडिया की जो सॉवरेंटी है, इंडिया की खुद मुख्तारी है, उस पर हमला है। इंडिया अब टेस्ट है ये एक्चुअली एक किस्म से इंडिया के लिए, कि इंडिया अपने आप को बार बार कह रहा है कि हम एक सॉवरेन स्टेट है और हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रैक्टिस करते हैं, यानी हम किसी के दबाव में आके फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते। हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम राइजिंग पावर है, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, हमको कोई फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट नहीं कर सकता। और ये जो सीज फायर को लेकर है, ये उसका यही मुद्दा है। जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने फ़ोन करके सीज फायर करवा दिया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया कहती नहीं, आपका फ़ोन नहीं आया था, हमको पाकिस्तान से फ़ोन आया तो हमने सीज फायर करवा दिया। सो इट इज़ ऑल्सो ए स्ट्रगल फॉर इंडिया कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखे। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उन्हीं मुल्क के पास होती है जो दूसरों मुल्कों के दबाव के अंडर नहीं आ सकते। अगर आप किसी और मुल्क के दबाव के अंडर आके आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल देते हैं, और जो आपके हित में है उस पे चलने के बजाय आप उस उस तरफ कदम उठाते हैं जो दूसरे मुल्क जो आप पे दबाव डाल रहे हैं, उनके इंटरेस्ट में अगर आप काम करने लगे, तो यू डोंट हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो मुझे लगता है कि बेसिकली इंडिया इन इस बातों को इग्नोर करेगी, क्योंकि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का मूड बदल जाए अगले हफ्ते या अगले महीने, लेकिन ये शुरू हो गया है। दैट इज समथिंग दैट इंडिया शुड वरी। ये जो इमीडिएट नेटो की तरफ से धमकी आई, मुझे लगता है जो कहना है डॉक्टर जयशंकर उसको कह दें, और इग्नोर करें नेटो को, क्योंकि 50 दिन किसने देखे सियासत में। एक हफ्ता पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार बंद करवा दिए थे, फिर उसके दूसरे दिन फिर उन्होंने अपनी बात बदल दी। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हर चीज़ पर रिवर्स होते जा रहे हैं। और ख़ासतौर से टैरिफ को लेकर भी काफ़ी, मतलब पहले कह दिया कि अप्रैल में हमने टैरिफ लगा दिए, लिबरेशन डे है, फिर 30 दिन के लिए जुलाई 9 की तारीख दे दी, फिर जुलाई 9 को कहा कि अगस्त 1, अब देखते हैं कि अगस्त 1 के डेट पे वो बरकरार रहते हैं या नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है उसको घड़ी में तोला, घड़ी में माशा ही कह सकते हैं। तो इंडिया शुड बेसिकली इग्नोर हिम 40-50 दिन तक, शुड फोकस ऑन द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, और हो सके तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में ऐसे कंडीशंस लगा दें कि एक बार बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो फिर आप दूसरे तरफ के टैरिफ, इसके ऊपर मजीद टैरिफ कॉपर कहकर या फार्मेसी कहकर या रशिया से ट्रेड, इस तरह की चीज़ें वो नहीं लगा सकते। सो दैट शुड बी द फाइनल एग्रीमेंट। आई थिंक वहाँ पर इंडिया शुड डील विथ डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की बातें। और लेकिन एक परेशान कुन चीज़ ये है कि सेनेट में जो लॉ पास हो रहा है, जिसके बारे में मैं पिछले 2-3 दिन से बात कर रहा हूँ, उसमें भी जोश पकड़ रहा है। 100 सेनेटर्स होते हैं, हर स्टेट से 2 आते हैं, 50 स्टेट से अमेरिका के। तो उसमें से 84 सेनेटर्स ने को स्पॉन्सर किया है ये बिल। तो इट इज़ ए वेरी गुड चांस कि वो बिल पास हो सकता है, और वो बिल यही कहता है कि जो मुल्क रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, नॉट जस्ट ऑयल, एनी ट्रेड,
उनके ऊपर 500% तक टैरिफ लगा दिया जाएगा। सो दिस इज इन ए वे, अगर ये लॉ बन जाता है तो इंडिया के लिए इट विल बी ए मोमेंट ऑफ ट्रुथ कि क्या वो रशिया को अबैंडन कर देगा और फिर अमेरिका के साथ रिश्ता रखने के लिए और अमेरिका के जो टैरिफ्स है उससे बचने के लिए क्या इंडिया रशिया को अबैंडन कर देगा, क्या इंडिया अमेरिका के दबाव के अंडर आकर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सैक्रिफाइस कर देगा टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए। फिल वक्त ये सूरत हाल है कि इंडिया का जो ट्रेड है रशिया के साथ पिछले साल कुछ 65 60-65 यानी तकरीबन $65 बिलियन का तेल इंडिया ने खरीदा और कुछ $3-4 बिलियन की चीज़ें उनको एक्सपोर्ट की हैं रशिया को। तो अबाउट $65-66 बिलियन का टोटल ट्रेड है रशिया के साथ, और अमेरिका के साथ एग्जैक्टली डबल है, $130 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें इंडिया तकरीबन $85 बिलियन तक एक्सपोर्ट करती है और $40 बिलियन से ज़्यादा इंडिया का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका की तरफ। तो इंडिया का जो रशिया से ट्रेड है 60 बिलियन से ज़्यादा डेफिसिट है, यानी 60 बिलियन से ज़्यादा रशिया इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया सिर्फ $3-4 बिलियन कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एडवांटेज इन ए सेंस रशिया के पास है, लेकिन क्योंकि वो ऑयल डिस्काउंट पे आ रहा है, इट इज़ इंडिया के लिए कुछ फ़ायदा है उसमें। लेकिन जो अमेरिका के साथ ट्रेड होता है, इंडिया के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जर्मनी भी है उसमें और यूएई वगैरह, इन सब में सिर्फ अमेरिका के साथ इंडिया हैज़ ए ट्रेड सरप्लस। सो इन दैट सेंस अमेरिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, थोड़ा सा बड़ा है चाइना से। सो इंडिया के लिए इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा अगर ये टैरिफ लग जाते हैं, लेकिन अभी 49 डेज बाकी हैं, वी विल सी व्हाट हैपेंस। जैसा मैंने कहा है कि ट्रंप बार-बार अपनी ओपिनियन बदलते रहते हैं, हो सकता है वो इस बारे में भूल भी जाएं या नेटो से नाराज हो जाएं, वी शैल सी। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट मुख्तदर खान। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।